और खुदा ना खास्ता अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिली, किसान सिर्फ सड़कों पे नहीं आएंगे, वो अगली दफा ये फसलें लगाना छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन, एक प्रोग्राम की बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, उसका नाम है ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान और उसका मकसद है कि पाकिस्तान की बंजर कदीम और बंजर जदीद ज़मीनें और वो ज़मीनें जो नाकाबिल काश्त हैं उनको काबिल काश्त लेके आना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना और बाहर के ममालिक को दावत देना कि वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें और उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें जो बाहर तो मौजूद है, पाकिस्तान में या है नहीं या अफोर्ड नहीं की जा सकती। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, मैं उसके हक़ में हूँ। और रिसेंटली पता चला है कि 5000 एकड़ जो हैं उस एरिया के अंदर से सऊदी अरब के साथ कोई मुआहदा हुआ है जिसमें वो अल्फ़ा काश्त करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है और बंजर पड़ी हुई है, हमारे इस्तेमाल में भी नहीं है, तो बेहतर ये है कि किसी और की इन्वेस्टमेंट से वो काबिल काश्त हो और अल्टीमेटली दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान का कैश फ्लो भी बेहतर होगा और वो ज़मीन जब ठीक होगी तो वो पाकिस्तानियों के ही हाथ में आएगी। लेकिन आगे चलने से पहले ज़रा आप इस क्लिप को मुलाज़ा फरमाइए जो पाकिस्तान की पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान के गंदम के जो काश्तकार हैं उनके साथ जो गंदम का हाल हो रहा है, गंदम की फ़रोख्त का जो हाल हो रहा है, उसके बारे में वो क्या फरमा रहे हैं। आगे गंदम की कटाई का सीजन है, हम में से अक्सरियती लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जिम्मेदारी से वाबस्ता हैं। जनाब स्पीकर, गंदम की सपोर्ट प्राइस जो ये अनाउंस की जा रही है उसके लिए जो इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, मैं सर पूछना चाहता हूं कि 74 साल में सर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत ये कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं। जनाब स्पीकर, हमने जिस रेट पे गंदम का बीज लिया, जिस रेट पे हमने खाद ली, महंगी बिजली हमें मिली, हमने डीजल 300 रुपए के हिसाब से यूटिलाइज किया, आज बैठ के हमें पिछले साल से भी 100 रुपया कम की अगर शुनीद दी जा रही है तो मैं ये समझता हूं कि ये किसानों का कत्ल करने के मुतरादिफ है। आप इससे अर्बन पॉपुलेशन को तो राजी कर लेंगे कि हमने गंदम की प्राइस कम कर दी है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर किसान को, जिम्मेदार को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही ना मिल सकी तो आइंदा आने वाली नस्लें उसकी किस तरह गुजारा करेंगी। पिछले साल जो 4000 रुपया सपोर्ट प्राइस थी, मैं आपको अपने ईमान से और कैलकुलेशन के साथ समझाना चाहता हूं कि अगर वही सपोर्ट प्राइस रहे तो मेरे फैसलाबाद में एवरेज यील्ड जो है वो 45 मंथ्स पर एकड़ है। और अगर इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट करेंगे, हमारे खर्चे के बाद 6 महीने की मेहनत के बाद एक जिम्मेदार को 3900 रुपया एक एकड़ में से बचेगा। पंजाब में सर्वे के मुताबिक लगभग 3 मिलियन किसान हैं सर जो 2 से 3 एकड़ के जिम्मेदार। यहां पे बैठ के जब बजट बनता है तो हम बड़े बड़े भाषण सुनते हैं, तकरीरें करते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी का बजट कैसे बनेगा। आप मुझे बताइए, जिस शख्स को 3900 रुपया कमाई सिर्फ 6 महीने की है, 650 रुपया पर मंथ उसकी इनकम बनती है, 650 में मुझे को बजट बना के बताए। ये किसान, ये जिम्मेदार जो हैं, ये मैं समझता हूं कि वो मुजाहिद हैं जो अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल सोचे बगैर इस सूबे पंजाब की आवाम का ख्याल कर रहे हैं। और हमें भी इस बजट में कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम उन मुजाहिदों के हाथ ना काटें। और खुदा ना खास्ता अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिली तो मैं आपके तवस्सुत से अपोजिशन की तरफ से इनको पैगाम देना चाहता हूं कि किसान सिर्फ सड़कों पे नहीं आएंगे, वो अगली दफा ये फसलें लगाना छोड़ देंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप या आपकी हुकूमत ना फैक्ट्रियों में गंदम उगा सकेगी, ना किसी और तरीके से ये अजदाद पूरी कर सकेगी। खुदारा होश के नाखून लीजिए और किसानों का इस्तेहसाल बंद कीजिए। जी सामीन, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको सुना है और यही कैफियत है कि गवर्नमेंट ने जो कीमत मुकर्रर की है, जो एक्सपेक्ट था हमें कि 5000 होगी, वो 3900 रुपये उन्होंने मुकर्रर की है। सिंध में 4000 है और ओपन मार्केट में अगर आप जाएँ तो वो 3700 और 3800 और 3500, जहाँ कोई फंस गया ज़रूरतमंद, उसकी ज़रूरत के मुताबिक एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है।
मैं बचपन में पंजाबी में एक सुनता था, अग्गा दौड़ ते पीछा चौड़। मतलब ये है कि मेरे आगे की प्लानिंग तो बहुत बड़ी है और पीछे की मुझे परवाह कोई नहीं है। हम ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन जो पहली फार्मिंग कम्युनिटी है उसके साथ जो हशर हो रहा है, क्या हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और मुझे आज उस्ताद दामन याद आ रहा है। उनका कहना ये था, इन्ना जरामा ने की इलाज करना, वो फोड़ा इस पासे ते मरम इस पासे, और इन्ना मंजिल मकसूद ते पहुँचना की टांगा इस पासे ते घोड़ा उस पासे। नाज़रीन, उस्ताद दामन का शेर का मतलब ये है कि इन लोगों को पता नहीं है कि फोड़ा किधर है और मरहम कहाँ रखना है, और इनको पता नहीं है कि जब तक घोड़ा टांगे में नहीं जुड़ेगा सवारियां आगे नहीं जा सकेंगी। लिहाजा जब तक ये बुनियादी काम कीमत वाला कि किसान को क्या मिलेगा, किसान की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, घर वो वापस पैसे कितने लेकर जा रहा है, जब तक आप उसको इस काबिल नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए, तो ये मामला जो है ये इख्तिताम तक नहीं पहुंचेगा। फूड सिक्योरिटी भी नहीं होगी, खुशहाली भी नहीं होगी। ऐसा लगता है कि हम कशकोल के आदी हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए तो खैर की दुआ मांगे, आगे हम प्रोग्राम बनाते रहें और पिछले जो लोग पहले काम कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल भूल जाएं, उनको मरने दें। तो मुझे यकीन है हमारी पॉलिसी मेकर्स इसकी तरफ तवज्जो देंगे और फौरी तौर पर इस पर कोई हमें एक्शन नज़र आएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।